Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 दैट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जो कि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर अप किया था। होप आप लोग अच्छे से समझ आया होगा। मैंने एक पैटर्न भी डिस्कस किया था, वो पैटर्न भी आपको अब तक समझ आ चुका होगा बहुत अच्छी तरीके से। और आज हम लोग जो अपना वर्क शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। होप आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। अगर ट्राई किया है तो आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। हमें इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस फाइंड आउट करनी है। हैविंग द स्लोप, हमें यहाँ पे स्लोप गिवन है। ठीक, विच आर टेंजेंट टू द कर्व, और हमें कर्व गिवन है। अब हमें कर्व गिवन है, स्लोप गिवन है, बट हमें पॉइंट गिवन नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, आपके पॉइंट वाले क्वेश्चन दो तरह के होंगे, जहाँ पे ओपनली उसने कहा होगा फाइंड द पॉइंट्स, और जहाँ पे उसने कहा फाइंड द इक्वेशन। बिकॉज इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। वन थिंग इज पॉइंट एंड सेकेंड थिंग इज स्लोप। तो स्लोप तो आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, बट पॉइंट हमारे पास नहीं है। ठीक, तो जैसे मैंने पहले भी एक प्रोसीजर बताया अपने क्वेश्चन का कि भाई बिना सोचे आपको अपना प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट पी x1 y1। ठीक, उसके बाद आपको जो गिवन कर्व है y इक्वल टू 1 अपॉन में x-3, दैट्स क्वेश्चन 1। अब अपनी सिंस वाली लाइन, सिंस पॉइंट P दैट्स x1 y1 लाइज ऑन इक्वेशन 1, जो हमें गिवन कर्व है उस पर हमारा ये पॉइंट P लाई कर रहा है। ओके, देन y के प्लेस पर क्या होगा y1 एंड x के प्लेस पर क्या आ जाएगा x1-3 इक्वेशन 2। ये रिजर्व में चला जाएगा हमारा, जैसे हम करते हैं हर बार। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक, तो सिंपली यहाँ पर dy अपॉन में dx एंड d अपॉन में dx 1 अपॉन में x-3। फाइन, अब इसको देख के मुझे अपना फॉर्मूला याद आया भाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन में xn। क्या फॉर्मूला था? -n x की पावर n+1। तो इसकी कुछ भी पावर नहीं है तो 1 पावर हो जाएगी इसकी। सो रिजल्ट क्या आएगा? -1 अपॉन में x-3 का स्क्वायर इंटू इस ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? फाइनली 1 आ जाएगा। सो इन शॉर्ट हमारे पास डिफ्रेंशिएशन यानी dy अपॉन dx जो आया वो आया -1 अपॉन में x-3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन है। अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं भाई, स्लोप निकाल लेते हैं। बिकॉज हर बार हम स्लोप निकालते हैं एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, dy अपॉन dx, और पॉइंट हमारे पास वही जो हमने लेट किया x1 y1। सो फाइनली यहाँ पे स्लोप आ जाएगा हमारा x1-3 का होल स्क्वायर, दैट्स अ रिक्वायर्ड स्लोप। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, किसके बराबर होगा भाई? गिवन स्लोप, जो हमें गिवन स्लोप है। स्लोप हमने अपने तरीके से निकाला और हमें स्लोप गिवन भी है यहाँ पर 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा है भाई -1 अपॉन में x1-3 स्क्वायर, और गिवन स्लोप हमारे पास क्या है भाई? 2 है। इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आ जाएगा x1-3 का होल स्क्वायर, 2 लगा देते हैं यहाँ पर, और -1। ठीक, और यहाँ पर x1-3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? -1 अपॉन 2। अब इस स्टेज पर एक छोटी सी बात नोटिस करने वाली है कि x1-3 का होल स्क्वायर एक नेगेटिव टर्म आ रहा है। कभी भी किसी नेगेटिव की पावर, अगर कोई इवन नंबर है 2, 4, 6 और कोई भी इवन नंबर है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अबोव कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक, ये क्वेश्चन इसीलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पे ये बात आकर अटक जाती है, अबोव कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज नो टेंजेंट। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट लिखना है, टेंजेंट टू द कर्व। अब ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है तो भाई टेंजेंट टू द कर्व कोई पॉसिबल ही नहीं है, विच हैज स्लोप 2। तो जो भी हमें गिवन स्लोप है उस स्लोप के थ्रू
इस गिवन कर्व के ऊपर कोई भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। और कई बार ऐसा होता है कि भाई जो हमने इक्वेट किया वो कंडीशन ही सेटल नहीं बैठ रही, तो उस कंडीशन में उस गिवन कर्व से कोई भी टेंजेंट लाइन हमारी नहीं होगी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है। हैविंग द स्लोप, यहाँ पे भी हमें स्लोप गिवन है विच इज इक्वल टू 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस वन। अब कर्व हमें गिवन है, स्लोप हमें गिवन है, बट यहाँ पे पॉइंट जो है वो मिसिंग है। तो हमारा क्वेश्चन का जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही चलेगा। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट पी x1 y1, ये y1 है, ठीक। गिवन कर्व हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3, इक्वेशन 1। और ये हमें क्या है भाई, गिवन है। ओके, अब आगे आता है भाई, सिंस पॉइंट P x1 y1 लाइज ऑन गिवन कर्व, ठीक। तो y के प्लेस पर y1 और x के प्लेस पर x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस में 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब सिंपली डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। देन सिंपली हमारे पास क्या आएगा भाई, dy अपॉन में dx एंड d अपॉन में dx 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं इसकी पावर। दोबारा वही फॉर्मूला जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखवाया, 1 अपॉन में x की पावर n। फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस n, जो भी पावर है ऊपर माइनस में चला जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एक इंप्रूव हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा हमारा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, सॉरी चलिए इसे नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग इसका, जो कि हमने डिफ्रेंशिएट बहुत अच्छे से सीखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। ओके, सो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर सिंपली, एंड यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x, और माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2, ठीक। तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट आ गया। आप चाहें तो इसमें से कॉमन वगैरह ले सकते हैं, बट स्लोप एक काम करते हैं यहीं पे छोड़ते हैं। अब यहाँ पे आगे हम स्लोप निकाल लेते हैं, सॉरी स्लोप क्या हो जाएगा हमें, हमारा dy अपॉन में dx, पॉइंट क्या रखेंगे x1 y1, सो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 भी कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा x1 माइनस 1 अपॉन में x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस में 3 का होल स्क्वायर। तो हमने स्लोप तो निकाल लिया, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, टेंजेंट ही दे रखा है हमें क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू गिवन स्लोप। जो भी हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है, ठीक, उसको इक्वेट करेंगे गिवन स्लोप से। गिवन स्लोप हमारे पास क्या है दे रखा है भाई, 0 दे रखा है, ठीक। तो पहले अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं, माइनस 2 x1 माइनस 1 अपॉन में x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस में 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन स्लोप हमारे पास क्या है भाई, 0, यानी 0 अपॉन में 1, क्रॉस करेंगे इसे तो आ जाएगा माइनस 2 x1 माइनस 1, क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, मतलब इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसका 0 में तो 0 हो जाएगा कंप्लीटली। और फाइनली यहाँ पर x1 माइनस 1 माइनस 2 0 का अपॉन में जाएगा तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दैट्स द वे x1 हमारे पास क्या आ गया, जस्ट 1 आ गया। अब हमें x1 की वैल्यू जैसे मिली तो क्वेश्चन 2 का यूज़ करेंगे हम। तो ऑन पुटिंग बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसे मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन नंबर लगभग 7 से ही मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर लेकर। तो ठीक बिल्कुल सेम प्रोसीजर आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ऑन पुटिंग x1 इन इक्वेशन 2 जो हमने रिजर्व बना रखी है अपनी, ठीक है। सो यहाँ पर y1 1 अपॉन में x1 हमारा आ जाएगा भाई 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस में 3, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा भाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस में 3। सो फाइनली आपका y1 आ जाएगा भाई 1 अपॉन में 3 और 1 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2। तो आपका y1 क्या आ गया 1/2 आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना था भाई, y1 हमारा ये आ गया। सो
रिक्वायर्ड पॉइंट इज x1 क्या है हमारा 1 और y1 हमारा है 1/2, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग द स्लोप दिस वन। तो हमें यहाँ पे निकालना है भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या था भाई, हमने याद कर रखा है y माइनस y1 dy/dx x1 y1, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1, हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपका जो पॉइंट है ये हमारा क्या है भाई, x1 है, और ये हमारा क्या है y1 है। सो y1 के प्लेस पे आ जाएगा 1/2 dy/dx, जो हमारा स्लोप है, स्लोप हमें गिवन क्या है 0, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है। सो यहाँ आ जाएगा x माइनस x1 के प्लेस पर 1 आ जाएगा। अब सबसे मजेदार बात क्या है कि 0 से मल्टीप्लाई होती है, पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपली y इक्वल टू 1/2, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो आपका इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और यहाँ पे शुरू में इसने कहते हैं फाइंड द पॉइंट्स। ठीक, फाइंड द पॉइंट्स कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका आधा क्वेश्चन थोड़ा हमें बिल्कुल स्टेप टू स्टेप वैसे ही करना है। ठीक, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट पी x1 y1 जो उसने मांगा हमसे। ठीक है, और गिवन कर्व हमें क्या है भाई, x²/9 प्लस में y²/16 इक्वल टू 1, ये हमें गिवन कर्व है। आप चाहें तो यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं। अब अपनी सिंस वाली लाइन भाई, सिंस पॉइंट P दैट्स x1 एंड y1 लाइज ऑन गिवन कर्व, जो भी हमें गिवन कर्व है उसमें हमारा पॉइंट P लाई कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व दे रखा है एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, हमें पॉइंट तो एज्यूम करना ही पड़ेगा इसका, तो पॉइंट हमारा कहाँ है, कर्व के ऊपर। सिंस द पॉइंट P x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, गिवन कर्व, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, x1² प्लस y1² 16 इक्वल टू 1, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन 2। ठीक, बिल्कुल सिंपली जैसे हम करते हैं वैसे वर्क करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। ठीक, इस केस में भाई अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए आगे d/dx लिख ही देते हैं, 1/9 x² प्लस 1/16 d/dx y²। ठीक, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, कोई इशू नहीं है उस तरह का। तो x² का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा भाई, 1/9 इंटू 2x, और यहाँ पर y² का क्या आ जाएगा 2y, बट आगे कंटिन्यू dy/dx हो जाएगा। ठीक, सो 2 से 16 कट रहा है तो 8 टिक देते हैं, y/8 dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2/9x। ठीक, अगर हम क्रॉस करेंगे तो सिंपली dy/dx, डिजिट देख लेते हैं पहले, -16/9। ठीक, क्रॉस करेंगे तो 8 to 16/9, एंड यहाँ पर x y/में आ जाएगा दिस वन। तो हमारा ये डिफ्रेंशिएशन आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे स्लोप, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा भाई, dy/dx, पॉइंट तो हमने लेट कर ही रखा है, दैट्स x1 एंड y1। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सीधा भाई, -16/9, और x के प्लेस पे आ जाएगा x1, y के प्लेस पे आ जाएगा y1, ये हमारा स्लोप आ गया। एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा भाई जो भी हमारी टेंजेंट है, ठीक, मान लीजिए भाई हमारी एक्सिस है, ये एक्सिस है हमारे पास, और हमारा जो कर्व है ये रहा कर्व। ठीक, पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहाँ पर जो भी मान लीजिए कर्व है, इस कर्व से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हुई। अब ये टेंजेंट लाइन जो है वो जस्ट पैरेलल है हमारे किससे, x एक्सिस है। डायग्राम कैसे बना सकते हैं, x एक्सिस के पैरेलल, और x एक्सिस का मैंने स्लोप लास्ट क्लास में डिफाइन किया था, विच इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, पैरेलल है तो इक्वल होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस। हमने पहले भी ऐसा डिस्कस किया हुआ है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा, -16/9 x1 y1। स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे क्रॉस करेंगे अगर, तो -16 x1 इक्वल टू 0 है ना, 0 आ जाएगा।
देन x1 हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल वही काम, ऑन पुटिंग x1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर क्या करेंगे, x1 0 रखेंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस में y1 स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया। सो y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सो सिंपली y1 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, जस्ट पॉइंट पूछा था। सो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 0,4 और 0,-4। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा फॉर द फर्स्ट केस। ओके, चलिए सेकंड केस देख लेते हैं हम लोग। सेकंड केस में भी बिल्कुल सेम कहा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या है भाई, -16 x1 एंड 9 y1। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस हमारा क्या है, 1/0। ये मैंने लास्ट टाइम डिफाइन किया था आप लोगों को अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसके लिए मैंने अच्छे से वो डिफाइन कर रखा है इन चीज़ों को। सो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9y1, क्रॉस करेंगे तो, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, 0। सो फाइनली हमारा y1 क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक, सो ऑन पुटिंग y1 इन इक्वेशन 2 में इसे रखेंगे। मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, इक्वेशन 2 में रखेंगे हम लोग इसे। तो y1 के प्लेस पे जब हम 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस y1 के प्लेस पे 0 का स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। ये तो 0 हो गया पूरा पोर्शन। तो हमारे पास आया भाई x1 स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। सो फाइनली x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। फाइनली हमारा x1 आ जाएगा +-3, है ना। स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट पे आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो +-3। ठीक, यहाँ लिख देते हैं। सो आप सही कर लीजिएगा इसे। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स तो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए भाई, x1 तो हमारा +-3 और y1 क्या है, 0, दिस वन, एंड -3,0। तो ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे फॉर द पार्ट 2। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको करके देखिए सही से। आइए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग शुरू करते हैं। मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था कि हमारी पूरी एक्सरसाइज के अंदर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के अंदर क्या होगा, हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जिसमें पॉइंट गिवन होगा, एक क्वेश्चन जिसमें पॉइंट गिवन नहीं होगा। जिसमें पॉइंट गिवन नहीं होगा उनकी हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लगातार। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 क्वेश्चन तक लगभग सारे क्वेश्चन वैसे ही थे और होप आगे भी ऐसे ही होंगे। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहाँ पर आपको पॉइंट गिवन होगा। जैसे ही आपको पॉइंट गिवन होगा आपका फॉर्मेट बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज आपको कुछ करना ही नहीं होगा। ठीक, जैसे 14 क्वेश्चन है, 14 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है फाइन, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है, नॉर्मल्स निकालनी है टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। हमें पॉइंट गिवन है यहाँ पर। जैसे आपको पॉइंट गिवन है आपका सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक, आपको क्या करना है भाई, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट गिवन कर्व, आप चाहें तो y को लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, गिवन कर्व विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x³। ठीक, 6 3 18, x स्क्वायर 13 26, x आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, तो dy अपॉन dx आ गया। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो dy अपॉन में dx, पॉइंट हमें गिवन है ऑलरेडी 0,5, यानी x आपका 0 है, y आपका क्या है 5। तो जहाँ पर भी आपका x है वहाँ पर क्या रखेंगे 0, तो डेफिनेटली वाली टर्म क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये वाली टर्म पे क्या आ जाएगी 0, जहाँ पर भी x हम डालेंगे वहाँ पर 0 आ जाएगा। माइनस में 10, आप इसे करके देख सकते हैं, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आपका क्या आ गया -10, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या आ गया -10 आ गया। ओके, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फॉर्मूला क्या है हमारा y माइनस y1, स्लोप हमारा dy अपॉन dx। ठीक, 0,5 हमें पॉइंट दे रखा है, चलिए ये लिख दीजिए, या x1 y1 लिखिए, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस x1। ठीक है भाई, सो y1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, स्लोप के प्लेस पर हमारे पास आ जाएगा -10, एंड x माइनस x1 के प्लेस पर क्या है 0। ठीक,
सो y -5 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x एंड फाइनली क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाना है। तो -10x को बराबर के यहाँ लेके आएंगे, सो हो जाएगा प्लस का 10x प्लस y -5 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ऐसे ही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, रिक्वायर्ड इक्वेशन नॉर्मल पे जाएंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारा, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन में dy अपॉन में dx x1 y1 x माइनस x1। ठीक, ये x है, ध्यान रखिएगा। सो हमारा y1 क्या है भाई, जो हमें पॉइंट गिवन है y1 के अकॉर्डिंग वो हमारा क्या है भाई 5 है, और स्लोप हमने निकाला था -10 तो वो -1 अपॉन में आ जाएगा, तो -1 अपॉन -10, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। क्रॉस करेंगे तो -10y प्लस 50 और यहाँ माइनस का x आ जाएगा, x को बराबर के यहाँ लेके आएंगे तो प्लस का x -10y प्लस का 50 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, जो कि फर्स्ट पार्ट था। और बाकी पार्ट करने के लिए मुझे ज़रूरत लगती नहीं, बिकॉज सेकंड पार्ट भी हमारा बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो ऐसा ही है। थर्ड पार्ट उससे भी ज़्यादा आसान है, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर लेके चलना है अपने थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में। मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए इसका फिफ्थ पार्ट कर देता हूँ। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर हमें x दे रखा है, वैसे ये भी बहुत आसान है, cos t, बट छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट है वो मुझे डिस्कस करना है। y इक्वल टू क्या है हमारा sin t एट, और हमें t यहाँ पे गिवन है π/4। ठीक, पहले अपना नॉर्मली वर्क कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट, ठीक, तो dx अपॉन में dt cos t का क्या आ जाएगा माइनस sin t। सिमिलरली dy अपॉन में dt sin t का क्या आ जाएगा cos t आ जाएगा। ठीक, अब हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप के लिए पहले हमें क्या चाहिए, dy अपॉन में dx चाहिए। तो पहले dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान काम है इस क्वेश्चन में तो कम से कम। ठीक, सो dy अपॉन dt हमारे पास क्या है, ये मैंने dy में dt से डिवाइड किया है, dx में dt से डिवाइड किया, जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं ये काम। सो dy अपॉन dt हमारे पास है cos t और dx अपॉन dt हमारे पास है माइनस sin t। तो cos अपॉन sin हमारे पास हो जाएगा cot t। अब हम निकालेंगे स्लोप। ठीक है, आप स्लोप भी निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप लिख देते हैं चलिए। तो dy अपॉन में dx हमें पॉइंट चाहिए, सो t हमारे पास है π/4। सो यहाँ पे आ जाएगा cot π/4 विद माइनस, सो cot π/4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आगे माइनस है तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, स्लोप निकल के आ गया। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो इक्वेशन है वहाँ पे वो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 और y1 हमें ज़रूर चाहिए, और यहाँ पे पॉइंट के नाम में हमें सिर्फ t दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इस जगह पर जो हमें गिवन कर्व है x बराबर हमारा क्या है अभी एट t इक्वल टू π/4, हमारा x क्या आ जाएगा cos π/4, यानी x हमारा cos π/4 यानी 45 कितना आ जाएगा 1/√2। सिमिलरली y बराबर हमारा क्या है sin t यानी sin π/4 यानी 45। तो सिंपली हमारा y क्या आ जाएगा 1/√2। तो हमारा जो पॉइंट है वो वर्क करेगा 1/√2 एंड 1/√2। कई बार ऐसे भी हमें पॉइंट निकालने होते हैं, ओके, क्योंकि हमें ठीक गिवन था तो पॉइंट तो ऑलरेडी हमें गिवन था, बिकॉज हम कर्व में पुट करेंगे और हमारा पॉइंट निकल के आना था, तो ऐसे वर्क होना है इसके अंदर। सो हमारे पास स्लोप भी है और हमारे पास पॉइंट भी है, तो अपनी इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, स्लोप हमारा आया है -1 और जो पॉइंट है हमारा वो है 1/√2 एंड 1/√2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन पॉइंट कोई भी निकाल सकता है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 dy अपॉन dx है ना, स्लोप के प्लेस पर x1 y1 और x माइनस x1। सो पॉइंट में हमारा ये x1 है और ये y1 है। सो y1 के प्लेस पे 1/√2, स्लोप के प्लेस पर -1, x माइनस 1/√2। ठीक है, काम करते हैं, पूरी क्वेश्चन √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, √2y आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक, -1 यहाँ आ जाएगा √2x और यहाँ पर -1 आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सिंपल। ठीक, ब्रैकेट ओपन करते हैं, √2y -1 माइनस का √2x और प्लस का
1, इसको इधर लेके आएंगे तो √2x प्लस में √2y, 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का 1, ऑलरेडी -1 है, सो माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही बिना रुके हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन नॉर्मल क्या आ जाएगा, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन में dy अपॉन में dx x1 y1 और आ जाएगा हमारा x माइनस x1। सो y1 के प्लेस पे 1 बाय में √2, स्लोप के प्लेस पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा और x माइनस 1 बाय में √2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपली √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो √2y -1, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो यहाँ आ जाए भाई 1, चलिए लिख देते हैं √2x -1, सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही सेम आ जाएगा। सो मैंने √2 के इधर ले आते हैं तो माइनस का √2x प्लस का √2y, -1 यहाँ आएगा तो प्लस का 1, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है दिस वन। सो आप चाहें तो ऐसे √2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो मैं √2 कॉमन ले लिया, सो यह आ जाएगा -x प्लस y, √2 जो कॉमन लिया था बराबर के वहाँ जाके क्या हो जाएगा 0। दैट्स अ नॉर्मल कैलकुलेशन जो आप कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, इसके पांचों पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा बेसिक बिल्कुल ओके हो गया। अब आगे हमारे जो मेन क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से हमारे मेन क्वेश्चन 15 से लेकर एंड तक, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगली क्लास की वीडियोस बिल्कुल मत छोड़िएगा आप लोग। ठीक, तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वारी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज आपके छोटे से एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।